प्रिय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम रेनबो क्लास 8th का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वीर अब्दुल हमीद। ये एक सैनिक थे, आर्मी में थे, जिन्होंने बहुत ही दुश्मनों का बहादुर से सामना किया और काफ़ी हद तक उनको भगाने में सफल हुए। तो देखो इस स्टोरी में क्या लिखा है। इस कहानी में दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर नेम अब्दुल हमीद। ये कहानी है वीर सैनिक अब्दुल हमीद की। ही वाज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार था। ही वॉज वेरी ब्रेव सोल्जर। वह बहुत ही बहादुर सिपाही था। ही फोर्ट इन द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फाइट का मतलब होता है लड़ना और फाउट का मतलब लड़ा। वे 1965 की लड़ाई जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, उसमें उन्होंने भाग लिया, उसमें उन्होंने लड़े। अब्दुल हमीद वाज बोर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन ए मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। तो ये बताएगा कि अब्दुल हमीद कहाँ पे पैदा हुए थे। ये उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, उसके धामपुर विलेज में पैदा हुए थे, एक मुस्लिम परिवार में 1 जुलाई 1933 को। और उनकी माँ का नाम था सकीना बेगम और उनके जो पिताजी थे उनका नाम था मोहम्मद उस्मान। आगे क्या लिखा है, वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम हीरो ऑफ 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या आप ये जानना चाहोगे कि वह भारत और पाकिस्तान की जो युद्ध हुआ था 1965 में, उसके हीरो कैसे बने। देखो कैसे बने। अगले उसमें क्या लिखा है, इट वाज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965 इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। 10 सितंबर 1965 की सुबह की बात थी, जब इंडिया की पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी या इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे थे। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पेंटन टैंक वाज मार्चिंग ऑन द भीखिम विंड अमृतसर रोड। एक पाकिस्तानी रेजिमेंट थी, एक पाकिस्तानी टुकड़ी थी पैटर्न टैंक की। वाज मार्चिंग माने जो आगे बढ़ रही थी, ऑन भीखी विंड अमृतसर रोड इन खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। जो भारत के खेमकरन सेक्टर में अमृतसर रोड पर भीखी विंड की तरफ मार्च कर रही थी, यानी कि आगे बढ़ रही थी। इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम्ड चीमा। और ये जो टुकड़ी थी पाकिस्तानी, ये कहाँ तक पहुँच गई थी, एक गांव तक पहुँच गई थी जिसका नाम था चीमा। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। और जो ये विलेज था, ये गांव था, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में, कौन सा सेक्टर है वो, खेमकरन सेक्टर। इस सेक्टर में 6 सितंबर से ही लड़ाई जारी थी। हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है, तो जो हवलदार था ये अब्दुल हमीद और उसके दूसरे सैनिक थे जो 4 ग्रेनेडियर कंपनी से में थे, वो पाकिस्तानी आर्मी को का सामना करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कब पाकिस्तानी सेना आएगी और वो उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो अब्दुल हमीद और दूसरे उसके साथी थे, सैनिक थे, सोल्जर थे, और जो ये किससे बिलोंग करते थे, ये 4 ग्रेनेडियर कंपनी से में काम करने वाले आदमी थे, उसको बिलोंग करते थे। ब्रेव सोल्जर हमीद वाज सिटिंग इन ए जीप। जो अब्दुल हमीद थे वो किस में बैठे हुए थे,
जीप में बैठे हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गन, उनके पास एक विशेष गन थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, और जो पाकिस्तानी सेना के जो पैटर्न टैंक थे वो उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे। ही कुड हिट द टैंक विद हिज गन इफ़ ही वांटेड टू, वह अपनी गन से उन टैंक को हिट कर सकते थे। इफ़ ही वांटेड टू, अगर वह चाहते तो वो पाकिस्तानी जो पैटर्न टैंक थे उन पर अपनी गन से हमला कर सकते थे, उनको हिट कर सकते थे। ही वॉज ए गुड शॉट, वो एक अच्छे शूटर थे, अच्छा निशान लगाने वाले व्यक्ति थे। बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स, लेकिन वो अपने कारतूसों को ख़राब करना नहीं चाह रहे थे। ही वांटेड टू हिट द टैंक विद ईच ऑफ हिज शॉट्स, वो अपने हर एक बंदूक की गोली से टैंक को हिट करना चाह रहे थे। यानी कि उनकी कोई भी गोली वेस्ट नहीं जानी चाहिए, ख़राब नहीं जानी चाहिए, प्रत्येक गोली कुछ न कुछ दुश्मन का नुकसान करे, ऐसा उनका सोच थी। द पाकिस्तानी टैंक वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, जो पाकिस्तानी टैंक थे पैटर्न टैंक्स, वो क्या थे, बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, एंड डेंजरस, और बहुत ही खतरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, वे उनके और नज़दीक आते जा रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, और वे लगातार फायरिंग कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च फॉरवर्ड, जो बहादुर सिपाही थे अब्दुल हमीद, वो मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़े। ही साह ए पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट, उन्होंने अपनी गन को उधर टर्न किया, उधर घुमाया और एक फायर किया। द टैंक कोट फायर, जो पैटर्न टैंक था उसमें आग लग गई। कोट फायर का मतलब आग लग गई। वेंट अप इन फ्लेम्स, और उसमें लपटें जलने लगी। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वर वेरी हैप्पी, जो अब्दुल हमीद की कंपनी के जितने भी सैनिक थे वो सारे बहुत खुश हुए। सडनली, नेक्स्ट पैराग्राफ है, सडनली ही सा अनदर टैंक, उसने ही अचानक दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन, उसने दोबारा से एक और फायर किया। एंड इट आल्सो ब्रस्ट इनटू फ्लेम, और उस टैंक में भी लपटें जो हैं, आग की लपटें निकलने लगी। 4 more टैंक्स वर सीन, 4 और टैंक दिखाई दिए। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद्स कंपनी एंड किल हिम, जो पाकिस्तानी टैंक थे वो अब्दुल हमीद की कंपनी पे आक्रमण करना चाह रहे थे और किल हिम, और अब्दुल हमीद को मारना चाह रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि वो और उनकी कंपनी के दूसरे सोल्जर इनको पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि अब्दुल हमीद को अगर हम मार देंगे तो हम कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, ही माने अब्दुल हमीद, ही माने वह, इसका मतलब है अब्दुल हमीद के बारे में बात कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा शत्रु था। दे टर्न द गन ऑफ देयर टैंक टुवर्ड्स हिम, उन्होंने अपने पैटर्न टैंक की जो गन थी उनको किस तरफ किया? अब्दुल हमीद की तरफ किया। बिफोर दे कुड फायर, इससे पहले कि वो फायर करते, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक। टू माने होता है भी, अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक को भी हिट कर दिया, उसके ऊपर भी गोली दाग दी। एंड देयर इट वेंट, और ये भी पहले की तरह ही इसमें भी आग की लपटें चलने लगी। इट हैड कोट फायर, इसको आग लग गई। एंड फ्लेम वर राइजिंग हायर अप इनटू द स्काई, और जो आग की लपटें थी, जो फ्लेम की आग की लपटें थी वो ऊंची ऊंची हो गई थी। आगे क्या लिखा है? बट अलास, लेकिन बड़े दुख की बात है, वन सेल ऑफ एनिमी हिट हिज जीप, लेकिन एक जो सेल था, एक गोला था, उसने इसकी जो अब्दुल हमीद है इनकी जीप को हिट कर दिया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, और जो बहादुर सिपाही था ये गिर गया। ही वॉज डीपली वुंडेड, वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। येट ही डिड नॉट लूज हर्ट, तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। लूज हर्ट का मतलब है, डिड नॉट लूज हर्ट का मतलब है उसने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है,
ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, उसने अपने जो सिपाही साथी थे उसके उनको उन्होंने ऑर्डर दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और अपनी लड़ाई को जारी रखो। दे ओबेड हिज ऑर्डर एंड फोर्ट ब्रेवली, और उन्होंने भी, उनके जो साथी थे उन्होंने भी उनका आज्ञा का पालन किया, आदेश का पालन किया और बहादुरी के साथ लड़े। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो अंतिम पैराग्राफ है, इसमें क्या लिखा है, सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डेस्ट्रॉयड, जो पाकिस्तानी आर्मी थी, जो उनके पैटर्न टैंक थे, उनके और टैंकों को भी नष्ट किया गया। पाकिस्तानी सोल्जर गोट अफ्रेड एंड फ्लैड, जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, पाकिस्तानी सैनिक थे, वो अफ्रेड माने डर गए, एंड फ्लैड, और वहाँ से भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, और ये जो वीर सैनिक था भारतीय सेना का, ये देश के ऊपर शहीद हो गया, देश के लिए मर गया। ही वॉज अवार्डेड द पद्मवीर चक्र पोस्टमसली, पोस्टमसली का मतलब होता है मरने के बाद, मरणोपरांत, और उसको मरणोपरांत पद्मवीर चक्र से नवाजा गया। he will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan, और ये हमेशा इसको सम्मान किया जाएगा और इसको याद किया जाएगा कि यह हीरो 1965 की लड़ाई में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, उसका सबसे बहादुर हीरो था, सबसे बहादुर सैनिक था। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम, और इसके बाद जो इनका गांव था धामपुर, उसको क्या कर दिया, हमीद धाम उसका नाम रख दिया। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर है, इसमें ये बताएगा कि जो भारतीय सैनिक होते हैं वो हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, देश की सुरक्षा करने के लिए वो अपने जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसे ही बच्चों आपको बनना है, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, यही इससे हमें सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद।